नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो रीट 2025 का विज्ञापन जल्द ही आने वाला है। आवेदन शुरू होने की बेसब्री है। इस बार रीट परीक्षा लगभग 30,000 पदों के लिए होगी। लाखों बेरोजगारों को रीट का इंतजार है। 2 वर्ष बाद होगा यह परीक्षा। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही रीट के एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक जो लेवल 1 होता है और कक्षा 6 से 8 तक लेवल 2 होता है। तो ये एकमात्र पात्रता परीक्षा होगी जिसमें कहा जा रहा है कि 30,000 पदों के लिए बाद में जो सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम होगा, 30,000 पदों के लिए इसका विज्ञापन आएगा। तो उसमें फिर देखने वाली बात रह जाएगी कि जो 30,000 पद है, आखिरकार उसमें 1 से 5 तक में कितने पद हैं और 6 से 8 में कितने पद हैं। उसमें भी फिर बँटवारा होगा। जो 6 से 8 में है उसमें भी फिर बँटवारा होगा कि हिंदी के लिए कितने पद हैं, एसएसटी के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए कितने पद हैं। तो फाइनली ये भी इसका विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा कि 30,000 पदों में किस किस को कितना मिलने वाला है। तो राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाना संभावित है। परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार होने वाली परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लगभग 30,000 रिक्त पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगी। फीस पहले जितनी ही रहेगी, यानी जितने पहले लिया जाता है उतना ही रहेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेवल 1 के लिए बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी तथा लेवल 2 के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देने हेतु पात्र है। यह ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। यानी जो अंतिम वर्ष में है, चाहे बीएड के, चाहे जो बीएड के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्र रहेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, बशर्ते जो है कि लास्ट, यानी उसमें डेट भी मेंशन रहेगा कि इस तिथि तक आपके पास जो है कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% लाना होगा। जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थी को नॉन टीएसपी क्षेत्र से होने पर 55% और टीएसपी क्षेत्र होने का होने पर 36% अंक ही लाना होता है। तो जो भी सामान्य श्रेणी के आवेदक हैं उनके लिए 60% यानी 150 अंकों का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 90 नंबर पासिंग मार्क होता है इस तरह से, जिस प्रकार से सीटेट में होता है। चाहे चाहे जो है कि राजस्थान के सामान्य वर्ग हो या फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी वही फार्मूला है, 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55% लाना होगा। यानी जो भी एससी से है, ओबीसी से है, एमबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, उनके लिए 55% है, और जो भी यूआर कैटेगरी के हैं उनके लिए 60% है। इसमें जो है कि विधवा, परित्यक्ता एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम 50%, सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% और सहरिया जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक लाना अनिवार्य है। तो सभी श्रेणी के दिव्यांग, यानी किसी भी कैटेगरी के जो दिव्यांग, चाहे यूआर के हो गए, ईडब्ल्यूएस के हो गए, एससी के हो गए, ओबीसी के हो गए, एमबीसी के हो गए, तो किसी भी श्रेणी के अगर दिव्यांग है तो उनके लिए 50% मार्क्स रखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5वां विकल्प इसमें भी होगा। तो इस समय राजस्थान में जो है आरपीएससी एग्ज़ाम कराता हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम कराता हो, उसमें जो है कि 5वां विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। 5वां विकल्प होता है कि अगर आप जो है कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसको भी गोला रंगना होता है, और संपूर्ण प्रश्न का 10% अगर आपने 5वां विकल्प नहीं कलर किया है, नहीं गोला रंगा है, तो फिर माइनस मार्किंग वाली बात हो जाती है कि इसके इतने नंबर कटेंगे या फिर कॉपी चेक नहीं होगा। तो अब इस परीक्षा में स्टूडेंट को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस प्रणाली को इस परीक्षा में शामिल किया गया है, जिसमें पाँचों ऑप्शन में से केवल एक को भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। तो 2 वर्ष बाद रीट का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले रीट जुलाई 2022 में हुआ था। इस बार भी रीट का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा। वर्ष 2022 में रीट के लिए 15,66,992 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 14,75,918 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, और लेवल 1 के लिए 3,20,014 व लेवल 2 के लिए 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें से लेवल 1 के लिए 2,03,609 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, और लेवल 2 के लिए 6,03,228 अभ्यर्थियों को रीट की पात्रता मिली। यानी लेवल 1 में
देखा जाए तो मात्र 3,20,000 ही अभ्यर्थी थे। वही लेवल 2 में देखा जाए तो 11,55,000 अभ्यर्थी थे। तो लेवल 1 में 3,20,000 में से 2,03,609 अभ्यर्थी पास हुए थे। वही लेवल 2 में 11,55,904 में से 6 लाख लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास हुए थे। तो कुल मिला के 8,06,837 को पात्रता मिली थी, यानी पास हुए थे। इस बार भी रीट में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। पिछली बार भी 15 लाख के आसपास आवेदन, 15.5 लाख के आसपास आवेदन हुआ था। तो आयोग को इस बार भी लग रहा है कि 15 लाख के आसपास कहीं ना कहीं ये संभावना है। तो कब जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा विशेषज्ञ संजय लुड़ावत ने बताया कि रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में निकलने वाला है। शिक्षकों की भर्ती परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के 2 स्तर होते हैं। कक्षा 1 से 5वीं के लिए लेवल 1 और कक्षा 6 से 8वीं के लिए लेवल 2 होता है। यह केवल पात्रता परीक्षा है, अतः इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी जो पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है कि 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न की भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा। लेवल 1 के लिए जो प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर कक्षा 10वीं तक होगा और लेवल 2 के लिए प्रश्न पत्रों में कठिनाई का स्तर 12वीं तक रहेगा। तो संपूर्ण चीज़ें इस में समाहित है। अब देख लेते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग में पदों की स्थिति क्या है। तो प्रधानाचार्य के लिए जो 17,785 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 10,296 कार्यरत हैं और जो रिक्त पदों की संख्या है 7,489। स्कूल व्याख्याता के लिए 55,341 पद स्वीकृत है, 37,785 कार्यरत है, जिसमें से 17,556 रिक्त स्थिति है। लेकिन स्कूल व्याख्याता का इसमें जो है कि पीजीटी का फॉर्म निकला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पदों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि रिक्त पदों की संख्या कहीं ज़्यादा है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक के लिए जो 10,08,851 स्वीकृत पद है, 75,000 कार्यरत शिक्षक है और 33,840 रिक्त पद है। तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 के लिए 1,06,304 स्वीकृत पद है, 88,134 कार्यरत है और 18,170 पद रिक्त हैं। तो कुल 30,000 पद निकलने हैं। तो 30,000 पद में लेवल 2 के लिए लगभग 18,000 पद निकलने की संभावना है। वही लेवल 1 की बात करें तो 1,65,780 पद स्वीकृत है, 1,46,844 पद पे कार्यरत है, 18,936 रिक्त पद है। तो दोनों ही में लगभग 18,000 रिक्त पद है। तो 30,000 पद है। तो कहीं ना कहीं लेवल 1 में पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और लेवल 2 में कम ही रहेगी। तो प्रशिक्षित व शारीरिक शिक्षक प्रथम, द्वितीय व तृतीय 23,854 स्वीकृत पद है, 19,701 कार्यरत है, जिसमें से 4,153 पद रिक्त है। प्रयोगशाला सहायक प्रथम, द्वितीय व तृतीय 4,995 पद रिक्त है, पद स्वीकृत है, 3,917 कार्यरत है, 1,078 पद रिक्त है। तो अगर इन रिक्त पदों को जोड़ दिया जाए, संपूर्ण रिक्त पदों को जोड़ दिया जाए किसी भी श्रेणी के, तो लगभग 1,10,000 के आसपास जो है कि पद रिक्त है। तो रीट 2025 का नोटिफिकेशन इसी आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा और संपूर्ण चीज़ें जो है कि बता दिया गया है कि कैसे क्या रहने वाला है। फिलहाल 30,000 पदों के लिए होगी भर्ती और रीट का जो एग्ज़ाम होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 150 में से 90 प्रश्न यूआर कैटेगरी के लिए लाना अनिवार्य होगा, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे जो है कि राजस्थान के यूआर कैटेगरी के हों। तो फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।